बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 की वजह से एक बार फिर आप लोगों के स्कूल ऑफ कर दिए गए हैं। लिहाजा हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा से आगाज़ किया है ताकि आप लोगों की कोई पढ़ाई का हर्ज ना आए। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन सब लेक्चर्स को सुनना है, समझना है और याद कर आना है और अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर क्लास 5 का मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1 है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग इन वर्ड्स। सबसे पहले जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग इन वर्ड्स। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है 101, 101। जब भी आप लोगों ने 101 लिखना होता है, उसकी राइटिंग ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, सबसे पहले आपने 1 लिखा, 100 लिखा, एंड लगा के फिर आपने ये वाला 1 जो है वो यहाँ पर लिख देना होता है। फिर आता है 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास आता है अब 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125। अब नेक्स्ट देखें, 126, 127, 128, 129, 130। आपने इस लेक्चर में 130 तक ही याद करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने 100 के स्पेलिंग याद कर लेनी है और जो ये 30, 29, 27, 28 इन सब के आप लोग स्पेलिंग्स याद कर लेंगे तो आप लोगों को लिखना आसान हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 100 के बाद आपने एंड लाजमी लगाना है, ठीक है। इजी सा है, एक दो दफ़ा आप सुनेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले है एडिशन। अब एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन का मतलब होता है कि आपने दो चीज़ों को आपस में प्लस करना है। अब प्लस किस तरह करते हैं? सबसे पहले हमने बड़े डिजिट को जो हमने लिखा हुआ है ऊपर, जैसे फर्स्ट करेंगे लिखा हुआ है 2, 4, 5, 6, 1, 3, 8, इसको ऐड करना है 605952 के साथ। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको सम बना लिया, सम में लिख लिया। सम में लिखने का तरीका ये होता है कि आपने 8 के नीचे ही 2 लिखना होता है, 3 के नीचे ही 5 लिखना होता है, 1 के नीचे 9, कॉमास के नीचे कॉमास आने चाहिए, मतलब कि डिजिट के नीचे ही डिजिट आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 8 में 2 प्लस किए, तो 8 में जब 2 प्लस करेंगे तो क्या आता है 10। 0 लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने 1 जो होगा वो कैरी दे देना है। हमेशा लेफ्ट वाली चीज़ यहाँ लिखती हैं, राइट वाली चीज़ ऊपर कैरी पे चली जाती है। 3 और 5 क्या होता है 8, 8 में 1 प्लस किए 9 आ जाएगा। फिर 9 में हम लोगों ने 1 प्लस किए 10 आ जाएगा, 0 और 1 ऊपर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने 6 में 5 प्लस किए 11, 11 में ये वाला 1 ऐड किया तो 12 हो गया। 2 यहाँ लिखा, 1 वापस ऊपर कैरी चला गया। फिर आपके पास देखें आ रहा है 5, 0, 5 में 0 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 5 ही आएगा। तो ये वाला कैरी जब दिया हुआ है हमने ऊपर 1, इसमें ऐड कर दिया तो क्या आ गया 6। फिर आता है 4 और 6, 4 और 6 जब ऐड करेंगे 10 आता है, 0 ये लिखा, 1 अगेन कैरी चला गया, 2 और 1 जो होगा 3 बन जाएगा और 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, हम लोगों ने कॉमास के नीचे कॉमास लिखे हैं, तो आप लोगों ने इस तरह ध्यान रखना है, लिखते हुए कॉमास का भी ध्यान रखना है और डिजिट का भी ध्यान रखना है कि जो जो डिजिट था उसके नीचे नीचे ही सेम सेम आ रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहे। तो इसको ट्रू आंसर जो है वो है 30629090, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह ये सम्स की रफली प्रैक्टिस करनी है। कुछ और सम्स भी आप लोग ले सकते हैं, उनको भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखोगे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक और मैं आप लोगों को करवा देती हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं अब, एड ऑफ 493267 एंड 40530। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। अगेन आप लोग डिजिट लिखेंगे और कॉमास के नीचे कॉमास आने चाहिए। 7 में 0 प्लस किया, ऑब्वियसली 7 ही आता है। 6 में 3 प्लस किए 9 आ गया। 2 में 5 प्लस किए 7, 3 में 0 प्लस किए ऑब्वियसली 3 आता है।
9 में 4 प्लस किए 13 आता है, तो इसमें हमने 3 लिखा और 1 जो है हम लोगों ने कैरी दे दिया। इसका ये मतलब होगा कि हमने 4 में 1 प्लस करके यहाँ पे 5 लिख देना है। अब जहाँ जहाँ कॉमास थे हमने एज इट इज उसके कॉमास के नीचे ही कॉमा लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों का ट्रू आंसर जो होगा वो ये आएगा 533,797। इसका मतलब है कि आप लोगों ने कुछ भी सम्स वगैरह करते हो तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने डिजिट को देखना है कि डिजिट नीचे डिजिट आना चाहिए, ताकि हम लोग सम करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। अगर सम करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप लोग साइड में, रफ साइड में लाइंस लगा के भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ज़ुबानी करना है, आप लोग लाइंस लगा के भी गिन सकते हो कि हम लोगों ने सम के कितने डिजिट्स बन सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को ये एडिशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोगों नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया हमारा लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, वो है सब्ट्रैक्शन। वो भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपका लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। अब हम लोग का देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ माइनस करना है। एडिशन में हमने यहाँ पर एंड का वर्ड पढ़ा था। एंड का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करना आपस में। फ्रॉम का मतलब हो कि आपने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ करना है, ठीक है। इस वाली ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ये वाली वैल्यू जो होगी वो इसके नीचे आएगी। जब आप लोगों ने बड़ी वैल्यू लिखी, इसके नीचे आप लोगों ने छोटी वैल्यू लिखनी है। अब आप लोगों को सम बना लिया। एक सम बनाने के बाद देखिए सबसे पहले लिखा 3 और 5। 3 और 5 का मतलब ये था कि आप लोगों को 3 में से 5 को माइनस करना है, लेकिन हमेशा हम लोग बड़ी वैल्यू में से कर सकते हैं, छोटी वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम लोगों ने 0 में से एक डिजिट ले लेना था, लेकिन 7 वाला डिजिट जो होता है उसमें से हम लोग 1 जो होता है वो कैरी ले लेते हैं। एडिशन में हम लोग कैरी देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम लोग कैरीज जो होते हैं वो ले लेते हैं उनसे। तो लिहाजा यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते थे, तो हमने 2 में से 1 लिया, तो यहाँ पे 1 लिखा तो 10 बन गया। 10 में से भी हम लोगों ने यहाँ पे 1 दे दिया तो यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। 10 में से भी यहाँ पे हमने 1 दे दिया, यहाँ पे 13 हो गया। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने 10 में से 1 दे दिया था तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 9। 9 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो हम लोगों ने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने 2 में से 10 को 0 को दे दिया था तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया था, ओनली 1। 1 का मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने 1 में से 4 माइनस करना है, तो 1 में से 4 तो कर नहीं सकते, तो लिहाजा 7 वाले डिजिट के साथ हम लोगों ने 1 कैरी लिया, ये 11 बन गया। 11 से हम लोगों ने 4 जो है वो माइनस किया और यहाँ पे 7 आ गया। कॉमास इस तरह नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 7 बच गया। अब 8 में से तो निकाल दिया, अब 7 में से 6 आप लोग निकाल सकते हो, 6 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो 7 में से 6 निकाला, 1 आ गया। 7 यहाँ पे था और यहाँ पे 8 है। अब 7 में से 8 नहीं निकाल सकते, तो लिहाजा हमने अगेन 6 से 1 कैरी ले लिया, तो ये 17 बन गया। 17 में से 8 निकाले, 19 आ गया। अब इसका क्या मतलब हो कि आपने यहाँ पर 5 रह गया, 6 में से 1 कैरी दे दिया था ना, तो यहाँ पे रह गया 5। अब जब यहाँ पे 5 रह गया है, इसका क्या मतलब होगा कि आपने यहाँ पर एक और कैरी लेना है 7 से। 7 से एक और कैरी लिया, ये 15 हो गया। 15 में से 9 निकाले, 6। उसके बाद यहाँ पे 6 था, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़ी वैल्यू इसलिए यहाँ लिखते हैं ताकि हमारा लास्ट वाला डिजिट है वो बड़ी वैल्यू ही आए, लास्ट वाली, क्योंकि उसके बाद हम कैरी नहीं ले सकते। तो लिहाजा हम लोग फर्स्ट डिजिट जो होंगे सारे भरे लिखते हैं और नीचे वाले सारे छोटे वाले लिखते हैं, ताकि हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे लिए वो आसानी हो जाए कि हम इजी से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे है ना क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को खुद आपके सामने यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है ऊपर वाले में से वो सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। अब देखिए हमारे पास आता है अब सब्ट्रैक्शन। अब दिस वाली नंबर के साथ आपने दिस वाला नंबर जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें फ्रॉम का नंबर था, फ्रॉम का नंबर का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू फर्स्ट में लिखेंगे, ये वाली वैल्यू जो आप लोग सेकंड में लिखोगे। क्लियर। अब देखो, अब हमने डिजिट लिख लिए, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को देखो अब हमारे पास आता है 2 और 3। अब 2 और 3 में से जब हम लोग माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 2 जो है वो छोटी वैल्यू है और 3 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो हम लोग करते हैं यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कैरी ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये बन गया 12।
अब ये 12 बन गया। 12 का मतलब क्या होगा, 12 में से हम लोगों ने क्या माइनस करना है, 3 को। जब 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया था, 2, क्योंकि 1 तो हमने दे दिया उसको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2। अब 2 में से 4 तो निकल नहीं सकता, क्योंकि वो 4 जो है वो बड़ी वैल्यू और 2 छोटी वैल्यू। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 1 को कैरी ले लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से जब हम लोग 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8। उसके बाद है हमारे पास अब 4 में से 1 क्या चला गया था और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया। अब 3 में से हमारे पास क्या माइनस करना है, हमने 5 को। अगेन हम लोग 3 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम लोग इसमें से 5 में से 1 ले लेंगे। 1 लेने के बाद हम लोगों ने 13 में से 5 को माइनस करना है। जब हम लोग 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारे पास आता है यहाँ पे डिजिट जो बन रहा है, अब रह गया पीछे 4, क्योंकि 1 तो हमने उसको कैरी दे दिया था। अब 4 रह गया। अब 4 में से भी आप लोग 6 को जो हो वो माइनस नहीं कर सकते, तो लिहाजा नेक्स्ट दोबारा हम लोग कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 6 को निकाला तो हमारे पास अगेन क्या बचेगा, 8। जब 8 हुआ, 8 आने के बाद हमारे पास दोबारा यहाँ पे क्या रह गया, 5, क्योंकि 1 तो हमने उसको दे दिया था। अब 5 में से 7 कितना निकलेगा, 5 में से 7 निकालने का तरीका ये है कि आप लोगों ने अगेन इसमें से कैरी लेना है, तो ये अगेन 15 बन जाएगा। 15 के बाद दोबारा ये 8 बन जाएगा, क्योंकि जो 15 में 7 माइनस किया 8 आता है। यहाँ पे क्या रह गया, 6। अब यहाँ पे जो 6 रह गया है, अगेन 6 8 में से ये माइनस नहीं हो सकता, तो लिहाजा आप लोगों ने 8 में से अगेन लेना है। 16 में से 8 माइनस करेंगे। 16 में से 8 माइनस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, अगेन 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 7। अब यहाँ से दोबारा आप लोग कैरी लोगे 17। 17 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 8। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट रह जाता है वो 8। 8 में से 8 निकाल लोगे क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 0 8 8 8 8 8 8 9। ये हमारे पास इसको टोटल आंसर है। तो आप लोगों ने अब देखना है कोमास के नीचे कोमास आने चाहिए, इसके कोमास के नीचे भी यहाँ पर कोमा आना चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस थे आपके। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी लेक्चर समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप सबसे पहले जो आप लोगों को नीट कॉपीज़ मिली हैं उसमें आप लोगों ने अपना सारा काम ये नीट उतारना है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है नीट। फिर आप लोगों ने फर्स्ट नाम का टैग बनाना है। टैग बनाने के बाद आप लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और काउंटिंग इनवर्स जो आप लोगों को दिया गया वो सारा उतारना है। जो होम टास्क आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है। ठीक है, नीट तरीके से कीजिएगा। उस पर नीट कॉपीज़ के ऊपर आप लोगों ने नीट प्रैक्टिस करके लेकर आनी है। ठीक है, वो आप लोगों की कॉपीज़ जो हैं वो चेक भी की जाएंगी। अब आप लोगों को जो टॉपिक नहीं समझ आएगा वो आप लोग पीछे क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं। आप लोग को क्लियर होता जाएगा पॉइंट्स जो आप लोगों को मिस हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।